नमस्कार, मेरा नाम अब्दुल रशीद है। ये मेरा भतीजा है खुशनुद असलम। हम लोग कोलकाता मटियापुर से हैं। एक्चुअली इसको एक परेशानी हुई थी, पैर में दर्द हो रहा था घुटने के पास। तो मुझे लगा शायद ये फुटबॉल खेलता है तो उसके खेलने की वजह से इसे चोट लगा है, तो तकलीफ हो रही है। एक दिन मैं दोपहर का लंच ले रहा था, इसे देखा कि ये एक्सरे का एक पैकेट लेकर ऊपर चढ़ रहा। तो मैंने इससे पूछा कि क्या तकलीफ है तुम्हें? तो इसने बताया पापा ऐसा है कि एक डॉक्टर को मैंने दिखाया था, पैर में मेरी दर्द हो रही थी। एक्सरे किया तो डॉक्टर ने कहा कि एक्सरे नहीं चलेगा, तुम MRI करा के लेके आओ। MRI भी आज हमने किया है तो डॉक्टर ने कहा कि MRI से नहीं चलेगा, कॉन्ट्रास्ट में MRI कराओ। मुझे ठीक नहीं लगा तो मैंने उसे कहा कि चलो मैं तुम्हें अपने डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। तो मैं अपने जो जनरल फिजिशियन है मेरे, तो उनके पास मैं लेकर उनको गया। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर ने कहा है आपको कॉन्ट्रास्ट में MRI तो एक बार आप करा लीजिए। मैंने कॉन्ट्रास्ट में भी MRI कराया। MRI कराने के बाद मैंने उन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट ठीक नहीं है, आप बेहतर है कि किसी अच्छे डॉक्टर से जो भी ज्यादा सीनियर आप उनसे कंसल्ट कर लें और इसमें देर ना करें। मुझे थोड़ा सा लगा तो मैंने अपने जनरल फिजिशियन को भी वो रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे भी रिपोर्ट दिख रहा है जो वो ठीक नहीं है, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए। अगर आप जहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए। उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया। तो उनके पास मैं गया 2-3 बार गया। तो बाद में जब उन्होंने कुछ और भी टेस्ट करवाया जिससे ये कंफर्म हो गया कि ऑस्टियोसार्कोमा है लेफ्ट फेमोर में। शुरू तो बहुत घबरा गए थे हम लोग, करना क्या है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट समझ में नहीं आ रहा था, कैसे क्या करना ये नहीं समझ में आ रहा था। फिर हम लोगों को उस डॉक्टर ने कहा कि देखिए आप लोगों को, उन्होंने पूरा डिटेल से बताया कि करना क्या है। लेकिन मेरे जहन में यह बात आई कि ये डॉक्टर ये तो सिर्फ ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो मुझे जाना कहाँ है। तो मैं दोबारा अपने जो मेरे जनरल फिजिशियन है उनके पास आया। उनसे मैंने डिस्कशन की, उनसे बहुत देर तक बात की कि सर करना क्या है, जरा आप मुझे बताएं, आपका लाइन है थोड़ा सा बेहतर समझिए, मुझे बताइए। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे एक टच में एक है वो बंदा, उनसे मैं बात करता हूँ। तो उनसे उन्होंने बात की तो उन्होंने नारायणा में डॉक्टर निशित प्रवीण चंद्र गुप्ता का नाम बताया कि आप इन डॉक्टर से आप एक बार कॉन्टेक्ट करके उनको एक सारा रिपोर्ट दिखाइए और उनको अपनी तकलीफ बताइए। मैंने उनसे पहले भी बहुत सारे डॉक्टर से मिल चुका था और भी किसी डॉक्टर से सलाह जो लेनी थी, रिव्यू लेना था, लिया, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। एक्चुअली करना क्या है, जब ऑस्टियोसार्कोमा मेरे जहन में आया, मेरे दिमाग में बात आई, शुरू तो मैं बिल्कुल घबरा गया, बल्कि बच्चे को तो बताया नहीं था उस वक्त, लेकिन घर के तमाम लोगों को बताया था तो सभी परेशान हो गए थे। घर का पूरा माहौल बिगड़ चुका था, अच्छा नहीं लग रहा था किसी को भी। तो मैं भी पूरा घबराया हुआ था, करना क्या है, एक नतीजे पर हम लोग पहुंच नहीं पा रहे। तो फिर बहुत अच्छा हुआ कि मेरे वो डॉक्टर साहब हैं जो मेरे जनरल फिजिशियन, उन्होंने डॉक्टर साहब के असिस्टेंट का नंबर दिया। तो उनके नंबर से मैंने यहाँ पे कांटेक्ट किया। तो वेरी नेक्स्ट डे हम यहाँ पर आ गए और OPD में उनका टिकट कटाकर हमने डॉक्टर निशित प्रवीण चंद्र गुप्ता से मुलाकात। डॉक्टर साहब के चैम्बर में मैं आकर जैसे बैठा, उनसे जैसे मैंने बात शुरू की, जब उन्होंने बात शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे मेरी आधी बीमारी खत्म हो गई है, मेरी आधी परेशानी यहीं पर खत्म हो गई है। उनसे बात करके इतना सेटिस्फेक्शन हुआ। उन्होंने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट समझाया, करना क्या है, ये बीमारी कैसे आया है और कैसे रहेगा और कैसे इससे लड़ना है ना, इससे स्ट्रगल कैसे करना है, और फाइनेंशियली भी और मेंटली भी फिजिकली भी सभी तरह से उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीटली उन्होंने समझाया, जिसको समझकर मेरी आधी बीमारी और आधा परेशानी वहीं पर मेरा खत्म हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर से मिलने के बाद। उस दिन से मुझे लगा कि नहीं, मैं इस बीमारी से हम और मेरे बच्चे लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे और इसको हम लोग शिकस्त देंगे इंशाल्लाह जरूर। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब ने इसको ट्रीटमेंट शुरू किया, जितने टेस्ट वगैरह करानी थी, बायोप्सी रिपोर्ट किया, कंफर्मेशन किया। फिर कंफर्मेशन के बाद ये रिपोर्ट आया कि कॉन्ड्रोब्लास्टिक ऑस्टियोसार्कोमा है। फिर उसी के हिसाब से फिर केमो का डेट हुआ। उनको टीम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से भी मिले, वहां पर भी डॉक्टर अमित शर्मा सर से मिले, तो वो भी बड़े अच्छे अंदाज से हमको समझाया, बताया उन्होंने, और उनसे भी बात करके बहुत सेटिस्फेक्शन हुई। तो फिर जिस तरह से उन्होंने डेट दिया, शुरू में ऑपरेशन से पहले 4 केमो पड़ा था, वो 3 दिन का होता था, हर 21 दिन पर 4 केमो हुआ। उसके बाद फिर केमो के 21-22 दिन के बाद ऑपरेशन हुआ। 10 दिसंबर को ऑपरेशन हुआ और ये ऑपरेशन करीब 10 घंटे का ऑपरेशन था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और डॉक्टरों की और हॉस्पिटल वालों की बहुत बड़ी मेहरबानी के बड़े अच्छे से ये ऑपरेशन अंजाम पाया। जब 10 घंटे के बाद हम हॉस्पिटल में, मैंने ऑपरेशन थिएटर में गया तो वहां पर डॉक्टर साहब ने और उनकी टीम ने निकल कर मुझे मुबारकबाद दी कि भाई ऑपरेशन बहुत अच्छा रहा आपका, काफी लंबा रहा, लेंदी रहा, लेकिन बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने मेहनत, हमने देखा भी डॉक्टर लोग बिल्कुल थक कर चूर हो गए थे, बहुत मेहनत की भाई लोगों ने, अल्लाह उनको कामयाबी दे, उनके हाथ में बहुत हुनर दे। फिर उसके बाद हफ्ता भर माने 5-6 दिन बच्चे यहाँ पर हमारे रहा, ICU में 2 दिन रहा, फिर जनरल बेड में भी दिया और बाकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहा, सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद फिर डिस्चार्ज के बाद घर गए। उसके बाद फिर डॉक्टर से कंसल्ट तो बराबर ही रहा हमारा। डॉक्टर साहब से मिलने के बाद फिर ऑन्कोलॉजी टीम से मिले, उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाने के बाद फिर दोबारा ऑपरेशन के बाद केमो का फिर डेट उन्होंने फिक्स किया। तो इस बार जो केमो का डेट था वो 4 साइकिल था, 5 दिन करके, तो वो उस तरह से भी अल्हम्दुलिल्लाह 16 मार्च को खत्म हो गया। उसके बाद से और तरह से जो इलाज जिस तरह से चलना था चला और बीच बीच में हम सर से कांटेक्ट रखते थे, हम आकर मुलाकात करते थे और जो टेस्ट वगैरह बोलते थे कर लेते थे। तो टेस्ट वगैरह सब उनको टीम को भी दिखा दी मैंने, जितना भी टेस्ट था, पेट सीटी था, डॉपलर टेस्ट हुआ है, एक्सरे है, चेस्ट है, CBC, यूरिया क्रिएटिनिन, ब्लड शुगर, जितना भी सारा रिपोर्ट हमने करा लिया है। करा के आज भी हमने सर को सब दिखा दिए, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। उसके बाद अब सर देखते हैं कैसे फिर क्या कब
बुलाते हैं तो उस तरह से हम लोग आते रहेंगे। अब तो हमें पूरा पंचोली के साथ अगर सब 3 महीना पे या 4 महीना पे बुलाएंगे तो इस तरह से हम लोग पूरा फॉलोअप में रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम खुशनूद असलम है। मुझे पिछले 9 महीने में ऑस्टियोसार्कोमा हुआ था। चित सर ने मेरा बहुत ख्याल रखा, बहुत ज़्यादा मेरी मदद की। वो अगर नहीं संभालते तो मेरे लिए बहुत ये जर्नी मुश्किल था। मैं उनका बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया मेरे लिए। मेरे लाइफ का एक बहुत टफ फेज उन्होंने मेरे साथ में गुजारा है, तो उनका बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं। और उम्मीद करता हूँ इनके जैसे डॉक्टर और भी ये हॉस्पिटल में हो। और ये लोग, यहाँ का फैसिलिटी भी बहुत अच्छा है। जितने भी दिन में यहाँ एडमिट रहा बहुत अच्छा से हुआ। सारे नर्स, स्टाफ वगैरह सब कोई बेहतर थे और मेरे एकदम फैमिली की तरह बन के थे। तो ये नारायणा का बहुत बहुत शुक्रिया था। थैंक यू। हेलो, अभी आपने हमारे एक पेशेंट खुशनूद असलम का टेस्टिमोनियल देखा। खुशनूद असलम जी पिछले साल हमारे पास आए थे बाएं पांव की जांघ की हड्डी में गांठ लेकर। हालांकि उनका बाहर बायोप्सी हो रखा था, उसमें पता नहीं चल पाया था कि बीमारी एग्जैक्टली क्या है। फिर हमने उनका प्लान्ड बायोप्सी किया। बायोप्सी में हमें पता चला कि उन्हें ऑस्टियोसार्कोमा नामक एक बोन कैंसर हो रखा है। इसके बाद हमने उनकी बाकी जांचें की, ये कंफर्म करने के लिए कैंसर कहीं और फैला हुआ तो नहीं है। खुशनूद असलम जी का जो कैंसर था वो थोड़ा विशेष था, क्योंकि यूजुअली जो ऑस्टियोसार्कोमा रहता है वो हालांकि घुटने के जोड़ के पास में रहता है। यूजुअली ये घुटने के जोड़ को इन्वॉल्व करता है। खुशनूद असलम जी के केस में ये था कि जो कैंसर था वो घुटने के जोड़ से थोड़ा दूर था। इस वजह से हमारा प्लान था कि अगर हो सके तो उनका जो घुटने का जोड़ है वो बचाया जाए। इसके लिए हमने शुरुआत में उन्हें कीमोथेरेपी दी ताकि उनके कैंसर पे थोड़ा कंट्रोल पाया जा सके। उसके बाद प्लानिंग करके ये निश्चित किया गया कि हम उनका घुटने का जोड़ बचा सकते हैं कि नहीं। फिर उनकी एक सर्जरी की गई जिसे हम हमारी भाषा में बोलते हैं इंटरकैलरी रिसेक्शन, जिसमें बेसिकली दो जोड़ के बीच में जो कैंसर ग्रसित भाग है उसको निकालकर फिर उसको हमने रेडिएशन देकर उसमें जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको तबाह किया और फिर वही हड्डी को स्टेराइल तरीके से दोबारा अपनी जगह बिठाकर उसको प्लेट और स्क्रू से फिक्स किया। इसके बाद कुछ दिन के बाद खुशनूद असलम जी का दोबारा कीमोथेरेपी चालू हुआ। लकीली उनको और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। ग्रेजुअली उनका कीमोथेरेपी खत्म हुआ, फिर उनको फिजियोथेरेपी साइमल्टेनियसली चालू किया गया, जिससे उनका घुटने का जो मूवमेंट है वो ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहा है। अब उनमें पाँव में ताकत भी वापस आ रहा है और उनका हड्डी भी जुड़ने लगा है। इस केस में विशेष बात यह है कि इस केस में हम घुटने का जोड़ बहुत सफल तरीके से बचा पाए। हालांकि कैंसर जो था वो घुटने के जोड़ के काफी पास था, लेकिन क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल हैं तो फिर हमने एकदम पास घुटने के जोड़ के पास में से ट्यूमर निकाला है और ये सुनिश्चित किया कि ट्यूमर पूरी तरह निकल जाए। उसके बाद उन्हीं की हड्डी को स्टरलाइज करके रेडिएशन द्वारा उनके पाँव में दोबारा बिठाया गया। इसकी वजह से ना तो उनको कोई आर्टिफिशियल जॉइंट का जरूरत पड़ा, ये हड्डी जुड़ने के बाद अब उनको और कोई आर्टिफिशियल जॉइंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। हालांकि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जैसे कि बाकी कैंसर पेशेंट्स में होता है, खुशनूद असलम जी के केस में भी उन्हें रेगुलर फॉलोअप पे रहना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव सर्वेलेंस, जो कि एक नियमित अंतराल पर उनको करना पड़ेगा। अभी वो अपना दिनचर्या का काम कर पा रहे हैं और अभी कुछ दिन में वो अपने कॉलेज जा पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ऑस्टियोसार्कोमा के बारे में जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।